वेलकम एनिमे लवर्स। स्वागत है आपका टाइटैनोमैक्स डीएक्स चैनल पर। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ एक ब्रांड न्यू एनिमे जिसका नाम है स्वॉर्ड ऑफ द डीमन हंटर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एपिसोड 1 में हम देखते हैं कि एक बच्ची रो रही होती है और कहती है मुझे माफ़ कर दो, लेकिन उस बच्ची का बाप उसे मार रहा होता है। उसका बाप कह रहा होता है तुम बहुत बड़ी गलती हो, और ये सब कुछ उसका बड़ा भाई देख रहा होता है। अब वो बच्ची अपने बड़े भाई से मदद मांग रही होती है। उसके भाई का नाम है जिंता। यहाँ पर जिंता कुछ नहीं कर पाता सिवाय देखने के। बाद में उनके डैड एक रूम के अंदर अपनी बेटी को बंद कर देते हैं। बच्ची यहाँ पर कुछ नहीं कर पाती है रोने के सिवाय। और कुछ टाइम बाद बारिश भी शुरू हो जाती है और जिंता छतरी लेकर अपनी बहन को देखने आया होता है, मतलब मदद करने आया होता है। लेकिन उसकी बहन रूम के अंदर नहीं होती है। यह देखकर वो अपनी बहन को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। उसकी बहन का नाम सुजुनो होता है। बाद में वो सुजुनो को ढूंढ लेता है, लेकिन यहाँ पर उसकी एक आंख लाल है, मतलब बीमन आइस। जिंदा यहाँ पर अपनी बहन को ढूंढ लेता है, पर उसकी बहन कहती है तुम मुश्किल में पड़ जाओगे, मेरे बारे में भूल जाओ और घर चले जाओ। ये सब कुछ सुनने से जिंदा डिसाइड करता है कि वो और उसकी बहन यहाँ से भाग जाएंगे। वो ऐसा ही करता है, अपनी बहन को लेकर निकल जाता है वहाँ से। वो दोनों क्या ही कर लेंगे क्योंकि बारिश हो रही होती है और एक जगह पर वो दोनों रुक जाते हैं। लेकिन उन दोनों को बहुत ठंड लग रही होती है। उन दोनों को नहीं पता कि उन्हें कहाँ जाना है, लेकिन तभी एक लड़का चला आता है उनकी मदद करने के लिए। ऐसे हालात में वो लड़का उन दोनों को अपने गांव में लेकर आता है। वो उन्हें अपने घर पर ले आता है, और उस लड़के की भी एक छोटी बेटी है। और उस लड़के की बेटी से दोनों की मुलाकात होती है और वो कहती है ये दोनों कौन है। और उसके डैड कहते हैं ये दोनों हमारे साथ ही रहेंगे, आज से ये भी हमारी फैमिली के मेंबर्स हैं। ये सुनकर वो बच्ची बहुत खुश हो जाती है और उन दोनों से मिलती है। लड़की का नाम सिरायुकी है। पहले तो जिंदा की बहन शर्माती है, लेकिन आखिर में वो बात करना शुरू कर देती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जिंदा एक लड़का है और सिरायुकी एक लड़की है। इन दोनों के बीच क्या हो रहा है इसकी बहन अच्छी तरह देख रही थी। ऐसे ही करते करते रात हो जाती है, लेकिन जिंता उठ जाता है क्योंकि उसके सामने सिरायुकी के डैड स्वॉर्ड क्लीन कर रहे थे, जिसकी वजह से जिंता उठ जाता है। और सिरायुकी के डैड सेंटिनियल हैं और उनका काम है लोगों की हिफाजत करना। और ऐसा ही करते हुए वो सब लोग बहुत मज़े कर रहे होते हैं, मतलब एक साथ टाइम बिता रहे होते हैं। और उनके साथ एक नई लड़की भी है, मतलब सभी मज़े कर रहे होते हैं। जब शाम हो जाती है तब वहाँ से एक लड़की अपने घर चली जाती है। जिंता ये सब देखता है और ऐसे में वो पूछ लेता है, वो सिरायुकी के मॉम के बारे में पूछ लेता है, क्योंकि उसकी मॉम ने ही उन दोनों को गांव में आने दिया था। लेकिन उसकी मॉम उनके साथ नहीं रहती हैं क्योंकि उसकी मॉम एक इतुसुके में है। ये एक फायर गॉड है, मतलब मीको का दूसरा नाम है। नॉर्मल लोग उनसे नहीं मिल सकते हैं सिवाय उसके डैड और गांव के मुखिया के। इनके अलावा कोई भी देख नहीं सकता और बात नहीं कर सकता। अगर कोई उसे देखे और बात करे तो उसकी ताकत कम हो जाती है। ऐसे ही कहते हुए वो दोनों घर चले जाते हैं। और अब 3 साल बाद जिंता बहुत अच्छे से स्वॉर्ड चलाना सीख रहा होता है, मतलब धीरे धीरे स्ट्रांग बन रहा होता है। और फिर उसकी आज की ट्रेनिंग ख़त्म हो जाती है और फिर सिरायुकी के डैड ड्यूटी पर चले जाते हैं। और फिर हम देखते हैं कि इन दोनों के बीच बहुत कुछ हो चुका होता है। और तभी उसकी बहन भी नींद से जाग जाती है, लेकिन उसे समझ में नहीं आता कि उसके भाई के साथ क्या हो रहा है। लेकिन जो भी हो, जिंता यहाँ पर बहुत खुश होता है। और अब अचानक उस टेम्पल को दिखाया जाता है जिसके अंदर सिरायुकी की मॉम है। तभी उस जगह पर एक लड़की एक लड़के को कह रही होती है तुम्हारी स्किल बहुत अच्छी है एक डीमन से फाइट करने के लिए। और यह बात जिस लड़के के लिए कही जा रही है उसका नाम है जिंता। रुको ज़रा, इसका मतलब जिंता अब बड़ा हो चुका है और जिंता अब गांव का रखवाला बन चुका है, जैसे सिरायुकी के डैड थे। तभी जिंता कह रहा होता है इस मॉन्स्टर से उसने पिछली बार लड़ाई की थी, वो इंसान का रूप लेकर गांव में आया था। ये सुनने के बाद काफ़ी लोग यही सोच रहे होते हैं कि वो मॉन्स्टर यहाँ पर प्रिंसेस को मारने आया था, मतलब क्वीन को मारने आया था। इसके बारे में इतनी बातें इसलिए हो रही हैं क्योंकि इनकी अगली क्वीन को एक मॉन्स्टर ने खा लिया था। और वो मॉन्स्टर तब मरा जब सिरायुकी के डैड मारे गए।
और बीच में वो लड़की कह रही होती है उस मॉन्स्टर को इसी स्वॉर्ड से मारा गया है, मतलब ये स्वॉर्ड इसी गांव में बनाई गई है और ये स्वॉर्ड सबसे बेहतर है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये लड़की कौन है। इसी पर वो लड़का कहता है, चिंता मत कीजिए, भूलिए मत, यहाँ पर आपके पास दो सेंटिनियल्स हैं जो आपकी रक्षा करेंगे। क्यों मासा? और क्यों मासा कहता है, हाँ, लेकिन उनमें से ये किसी काम का नहीं है सिवाय हवा में तलवार घुमाने के। क्यों, सही कहा ना? इस पर जिंता कहता है, तुम्हें मुझसे कोई दिक्कत है क्या? इस पर सिरायुको यानी मीको कहती है, ये लड़ने की जगह नहीं है। और जिंता कहता है, मुझे माफ़ कर दीजिए। और ये बूढ़ा आदमी कहता है, ठीक है। और ये मीटिंग यही ख़त्म हो जाती है और सब बाहर चले जाते हैं, सिर्फ जिंता को छोड़कर। जिस पर सिरा कहती है, क्या सब चले गए? और जिंता कहता है, हाँ। जिस पर वो बाहर आकर बोलती है, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, फालतू बातें मत बोला करो यार। और ये कहता है, ओह प्रिंसेस। इस पर वो कहती है, अकेले में तुम मुझे मेरे नाम से बुला सकते हो, समझे? और अब सिर्फ तुम ही बचे हो जिसके पास ये हक बचा है। और फिर ये कहता है, सिरा। और ये कहती है, शुक्रिया। और हाँ, वैसे सूजन भी यहीं पर है। इस पर ये आकर देखता है कि सूजनो यहाँ पर आराम से सो रही होती है। और जिंता कहता है, उठ जाओ। और सूजनो कहती है, ओ जिंता, तुम आ गए, गुड मॉर्निंग, तुम्हारा स्वागत है। जिस पर यह कहता है, मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है कि तुम यहाँ पर मत आया करो, तुम्हें यहाँ आने की इजाज़त नहीं है। इस पर सूजनो कहती है, क्यों? अगर तुम आ सकते हो तो फिर मैं क्यों नहीं? और ये कहता है, तुम्हें नियम मानने होंगे, समझी? इस पर यह कहती है, ठीक है, मैं समझ गई भाई। और जिंता कहता है, कोई आ रहा है, जल्दी से छिप जाओ। और ये कहती है, ठीक है, मैं जा रही हूँ। तभी वो शिन के पीछे से रास्ते से चली जाती है। और तभी ये बूढ़ा आदमी फिर से यहाँ पर आता है और बोलता है, जिंता, क्या तुम थोड़ी देर के लिए बाहर जा सकते हो? मुझे प्रिंसेस से कुछ बात करनी है। और वो कहता है, मैं इन्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। और सिरायुको कहती है, बाहर जाओ जिंता। और ये कहता है, ठीक है, जैसा आप कहें प्रिंसेस। और जिस पर सिरायुको कह रही होती है, जिंता, याद रखना, कोडोनो गांव की सेफ्टी तुम्हारे हाथों में है। और फिर हम पास्ट का सीन देखते हैं, जिस पर सिरायुको और बाकी सब इसके मॉम और डैड की समाधि के पास होते हैं। और अब रात को सिरायुको कह रही होती है कि अब सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे सर पर आ जाएगी, अब मैं ही अगली तुसुमे बनूंगी। मुझे इस गांव की रक्षा करनी है जिसके लिए मेरे मॉम और डैड ने अपनी कुर्बानी दी। इसका मतलब ये है कि मैं आज के बाद तुमसे कभी नहीं मिल पाऊंगी। इस पर जिंता कहता है, ठीक है, फिर मैं बहुत मेहनत करूंगा और सेंटिनल बनूंगा ताकि मैं हर वक्त तुम्हारे साथ रह सकूं और इस गांव की रक्षा कर सकूं। और अब प्रेजेंट में जिंता शिन के बाहर आ जाता है और वहीं दूसरी तरफ डीमन सुजुने की तरफ देख रहे होते हैं। और एक डीमन कह रही होती है, यह हम में से एक है जिसे मैंने देखा था। और अगले सीन में हम देखते हैं कि आज जिंता को शिन से छुट्टी मिली होती है। इस वजह से सुजुने काफी खुश होती है। तभी यहाँ सिरायुको भी आ जाती है और सुजुने कहती है, ओ प्रिंसेस। जिंता बोलता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? इस पर यह कहती है, मुझे छुट्टी मिली होती है तो मैंने सोचा क्यों ना आज हम दोनों पूरा दिन घूम कर आए। इस पर जिंता कहता है, अरे यार। और सुजुनो कहती है, चलो सब साथ मिलके पहले जैसे ब्रेकफास्ट करते हैं। और अब सब लोग खाना खा रहे होते हैं और ये कहती है, तुम कितना बेकार खाना बनाते हो भाई। इस पर जिंता कहता है, चुप रहो वरना अब तुम मार खाओगी। इस पर सिरा कहती है, हम सब जानते हैं कि तुम सुजुनो के लिए कितने नरम हो यार। और ये कहता है, मैं एक स्ट्रिक्ट भाई नहीं बन पाता, पता नहीं क्यों। इस पर ये कहती है, अच्छा, मुझे मार के दिखाओ भाई। इस पर जिंता कहता है, तुम दोनों ही नहीं सुधरोगी। इस पर सुजुने कहती है, आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज पूरा दिन तुम और प्रिंसेस साथ में रहोगी। इस पर जिंता कहता है, अच्छा ऐसी बात है क्या? अच्छा, अपना ध्यान रखना। और ये बोलकर जिंता और सिरा यहाँ से निकल जाते हैं और पूरा गांव इन्हें देख रहा होता है। और फिर ये चितोसो के घर पर आते हैं और ये कहती है, मेरे लिए 10 दोंगो प्लीज। इस पर चितोसे कहती है, ठीक है, जैसा आप कहे प्रिंसेस। और ये कहती है, वो तो मुझे पहचान ही नहीं पाई। इस पर जिंता कहता है कि उसने तुम्हें बहुत सालों बाद देखा है ना। और ये कहती है, हाँ मैं समझ गई, ये रहा आपका ऑर्डर। और बोलती है, इस पर चितोसे कहती है, ये बिस्किट तुम्हारे लिए जिंता, तुम्हें ये पसंद है ना? इस पर जिंता कहता है, ओह तुम्हें याद था? और ये कहती है, हाँ। और ये बोलकर यहाँ से चली जाती है। और इस पर जिंता कहता है, चीज़ें हमेशा एक जैसी नहीं रहती। क्यों? ऐसा तुम्हारे डैड ने मुझे कहा था। वो आज हमारे बीच में नहीं है, फिर भी ऐसा लगता है कि वो मेरे साथ ही हैं।
इस पर सिरा योको कहती है, हाँ, और हमें भी इस गांव की रक्षा करनी होगी जैसे कि उन्होंने की थी। इस पर यह कहता है, हाँ, सही कहा। और अगले सीन में वो दोनों शाम को एक तालाब के पास होते हैं और जिंता कहता है, तो क्या तुम खुश हो? इस पर यह कहती है, मुझे सिर्फ एक मौका चाहिए था तुमसे बात करने का, मुझे तुमसे कुछ कहना था। और जिंता कहता है, हाँ बोलो। और ये कहती है, वो मैं क्योमासा से शादी करने वाली हूँ। कल चेतक ने मुझे कहा था कि डीमंस मेरे लिए यहाँ पर आ रहे हैं, तो इसलिए मुझे एक बच्चा चाहिए होगा जो कि आगे सब संभाल पाए। इससे पहले कि मुझे कुछ हो जाए, क्योमासा एक सेंटिनल है और इसका जन्म भी कोडोना गांव में हुआ है और इसके बाद वही इस गांव का शिफ्ट एंड बनेगा, तो इसलिए हमारी शादी से सबको फ़ायदा होगा और मैं उसे मना नहीं कर सकती। लेकिन सिरा के तौर पर मुझे तुमसे कुछ बोलना है जिंता, कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन अब मुझे एक प्रिंसेस बन के ही जीना होगा। तो दोस्तों, अगले पार्ट के लिए अभी सब्सक्राइब करें।